ये कहानी है हमारी राधिका बहू पे, जिन्हें अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है। अगर ना किया जाए तो देखिए क्या करती हैं। देखिए माँ जी, मैंने आपके लिए हलवा लाया है, खाओ और आप बताओ कैसा लग रहा है। हाँ बहू, दो मैं खाती हूँ, तुम जाओ जल्दी सो जाओ, सुबह उठना भी तो रहेगा तुमको। बहू मुंह बनाते हुए चली गई। इस बुढ़िया को तो खाली काम करवाना आता है, थोड़ी तारीफ नहीं कर सकती हैं। हमारी बहू फिर से एक बार सुबह लेट उठती हैं और फटाफट भागती है किचन में काम करने के लिए। अरे राधिका, आज फिर लेट हो गया, चल कुछ सोच, क्या करना है तुझे, जल्दी सोच, नहीं तो आज सासू माँ की डांट तो पड़ के रहेगी तुझे। देखिए जी, आज फिर वो लेट हो गई नाश्ता बनाने में। रात भर मोबाइल चलाएंगी तो नींद कैसे खुलेंगी। कहती हूँ कि रात में जल्दी सो जाने का, सुबह जल्दी उठ के नाश्ता बनाने का, तो किसको मेरी बात समझ में आती है। तुम मुझसे चिल्ला के अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रही हो लीला। वो आ रही होगी नाश्ता लेके, आज मैं उसे डांटता हूँ। इतना लेट कैसे हो गया नाश्ता बनाने, मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है। हाँ मम्मी जी, मैं आ रही हूँ। बहू, तुम किचन में कब से क्या कर रही हो, जल्दी बनाओ नाश्ता, तुम्हारे ससुर को जाना है ऑफिस, देरी हो रही है उन्हें। अभी अनिल भी आता होगा, उसके लिए भी टिफ़िन बनाया कि नहीं बनाया बहू तुमने। बस माँ जी, मैं बना ही रही हूँ, आप बस थोड़ी देर रुकिए, मैं बना के ला रही हूँ माँ जी, बस 2 मिनट माँ जी, मैं लाती हूँ, ठीक है माँ जी। बहू, तुम्हारा कब से नाश्ता बन रहा है, मुझे देरी हो रही है ऑफिस जाने में, आज नाश्ता करूँ या फिर मैं ऐसे ही चले जाऊँ, तुम बताओ। बहू नीचे मुंडी करते हुए चले जाती किचन में फटाफट नाश्ता बनाने के लिए, ताकि ससुर जी को और ज़्यादा लेट ना हुए। और वो डर चुकी थी क्योंकि आज उसे उठने में लेट हो गया था। अब क्या था, बहू फटाफट किचन में जाती है और उसने सोचती है कि क्या बनाऊं मैं आज, जिससे फटाफट नाश्ता भी हो जाए और मेरा काम भी ख़त्म हो जाए। सोच रही हूँ कि नूडल्स बना दूँ, जल्दी से हो भी जाएगा और आराम का आराम, और मुझे बहुत टेस्टी भी लगता है। बना देती हूँ, फटाफट हो भी जाएगा और सास ससुर को दे के आराम से जाती है सोने के लिए। अब बहू जल्दी जल्दी मैगी बना लेती है और जाती है सास ससुर को देने के लिए। बहू सास ससुर को मैगी देती है और फटाफट वहाँ से चले जाती है। अच्छा हुआ वहाँ से जल्दी चले गई, नहीं तो कहते मैं मैगी नहीं खाऊंगा तो फिर मुझे कुछ और बनाना पड़ता। देखिए जी, काम चोरी की भी एक हद होती है। देखिए इतना टाइम लगा के इसने क्या बनाया है, मैगी बनाया है। अब हम ये मैगी खाएं। खा ले लीला, मैगी खा ले और अपना पेट भर ले। बहू का तो क्या कहूँ मैं, कुछ समझ नहीं आता है उसे, बस आराम लगी रहती। अच्छा ठीक है, तू खा, मैं जाता हूँ, ठीक है। ससुर जी वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं कि बहू की क्या नौटंकी चल रही है, नाश्ता भी ढंग से नहीं दे रही है आजकल ये। सास भी मुंह बना के मैगी खा लेती है और गुस्से से वहाँ से चले जाती है, क्योंकि उसे भी समझ में नहीं आता है कि वो अपनी बहू का क्या करे जिससे वो काम चोरी कम कर दे। अब बहू आती है आराम से मैगी खा के और अपने रूम में बैठती है, सोचती है कि किसको फ़ोन लगाऊं। अपनी सहेली को फ़ोन लगाती है और मस्त बातें करते रहती है। ये क्या, बहू तो बातें करने में इतनी बिजी है कि उसे समय का अंदाज ही नहीं लग रहा है कि रात का भी खाना भी बनाना है। जब फ़ोन रखती तो उसे पता चलता, अरे बहुत देरी हो गई, भागते हुए वे किचन में जाती है। बहू हमारी फिर आदत से मजबूर काम चोरी करने के लिए दाल चावल रोटी बना देती है और रात में सबको ये देती है। सब रात में एक दूसरे का मुंह देखते हैं कि ये क्या, रात में भाजी रोटी होना चाहिए तो दाल चावल क्यों है। ससुर उसे गुस्से से देखते हैं, बहू समझ नहीं पाती है, सब एक दूसरे को देखते हैं और मुंह बना के खा लेते हैं। अब बहू अधिकतर समय यही करती, बैठ के बातें करती, मोबाइल चलाती या फिर लेटे हुए सो जाती। पता नहीं जी, मैंने अगले जन्म में क्या पाप किया था जो मुझे ऐसी बहू मिली कामचोर। लीला, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा जिससे बहू अपनी कामचोरी छोड़ दे। सास अब समझ जाती है कि उसे ही कुछ करना पड़ेगा।
हाँ माँ, तुम कैसी हो? क्या कर रही हो? इतने दिनों बाद मुझे याद किया तुमने। और भाभी कैसी हैं? अरे बेटा, मैं ठीक नहीं हूँ। तुम्हारी भाभी इतनी कामचोर मिल गई है कि क्या कहूँ उसकी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा उसे कैसे सही करूँ मैं, जिससे वो अपना काम करने लगे। तुझे पता है, रात में उसने खाने में दाल चावल रोटी बना दिया था। कामचोरी की तो उसने हद ही पार कर दी है। इसके बाद क्या, माँ ने बताया, बेटी दौड़े दौड़े घर चले आई। चलती हूँ मैं भी माँ के घर, देखती हूँ आजकल हो क्या रहा है। उनकी शादी के बाद मैं गई भी नहीं थी, तो आज मैं मिल के ही आती हूँ, भाभी से भी और माँ से भी। लो माँ, तुमने बुलाया और मैं चले आई। देखा, तुमने बुलाया और मैं फटाक से आ गई। अच्छा किया बेटा तुम चले आए, मैं तो परेशान हो गई हूँ अपनी बहू से। कुछ समझ नहीं आ रहा है उसको क्या करना है, इतनी आलसी हो गई है वो। टेंशन ना ले माँ, मैं आ गई हूँ ना। अब तू बस वही कर जो मैं बोलती हूँ, ठीक है? अब भाभी को बुलाते हैं, चाय पीते हैं, फिर उनको दिखाते हैं कि हम भी क्या कर सकते हैं। सास देखती है कि बहू आ रही है तो वो बोलना चालू करती है, बेटी तुम्हारी भाभी ना बहुत कामचोर है, काम ही नहीं करती है। क्या करूँ मैं तुम्हारी भाभी का? बहू देख के परेशान हो जाती है कि सास और ननंद उसकी चुगली कर रही हैं। क्या है बात? आखिर मैं पीछे ही रह के सुनती हूँ कि ये लोग बात क्या कर रहे हैं। देखो माँ, अगर तुम्हारी बहू काम नहीं कर रही ना, तो हम उसको मायके भेज देते हैं। अगर उसके मायके वाले पूछेंगे क्यों भेजे, तो बता देंगे कि उसे काम करना नहीं आता है। बहू की तो हालत ख़राब हो जाती है। वो जाती किचन में, फटाफट चाय लेके आती है और अपने सास और ननद को चाय देती है। अरे भाभी, आप कितना काम करती हो, आपने तो मेरे लिए चाय भी ला दिया। मगर माँ तो कह रही थी कि आप काम नहीं करती हो। चलो अच्छा, मैं अब आई गई तो आपको देख भी लूँगी कि आप कैसे काम करती हो। अभी कहाँ बेटी, तू पूरा दिन तो होने दे, फिर तुझे पता चलेगा कि तेरी भाभी कितना काम करती है। राधिका बड़बड़ाते हुए चले जाती है कि अब मुझे सारा काम करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी ननंद मुझे भगा ही देगी घर से। देख माँ, कर दिया ना तेरी बहू को मैंने सीधा, अब क्या कहेगी तू? अरे लक्ष्मी बेटा, तेरा तो जवाब नहीं है, तू तो बहुत चालाक निकली, मैंने तो सोचा भी नहीं था तुझे। अब हमारी बहू राधिका को काम करना पड़ता था, काम चोरी करके भी वो नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसकी ननद जो थी उसे 24 घंटा देखा करती थी कि भाभी क्या कर रही हैं। और बहू को ये भी डर था कि उसकी काम चोरी कहीं उस पर ही भारी ना पड़ जाए, उसे सच में मायका ना चले जाना पड़े, इसलिए उसे काम करना पड़ता है और वो अपनी काम चोरी को फिर छोड़ देती है। अब हमारी बहू सुधर जाती है। देखिए सबके लिए कितने अच्छे अच्छे खाने बनाए हैं वो, अपनी ननद सास के लिए सबका पसंदी खाना बनाइए, ताकि अब वो लोग उसे माफ़ कर सके और वो भी मन लगा के काम करने लगती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।